आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, व्यतिकरण के प्रयोग में एक वर्णीय प्रकाश के स्थान पर श्वेत प्रकाश प्रयोग करने पर हमें प्राप्त होगा। यहाँ हमें 4 विकल्प दे रखे हैं। पहला विकल्प है पर्दे पर एक समान प्रकाश, दूसरा विकल्प है पर्दे पर एक समान अंधेरा, तीसरा विकल्प है समदूरस्थ श्वेत तथा काली पत्तियाँ और चौथा विकल्प है कुछ रंगीन पत्तियाँ तथा इसके बाद एक समान प्रकाश। तो यहाँ पर हमें दे रखा है व्यतिकरण का प्रयोग। इसका मतलब है यंग का जो द्विझिरी का प्रयोग था उसे इसका मतलब है। तो यहाँ से यंग का द्विझिरी का जो प्रयोग है ये उसके बारे में हमसे बातें कर रहा है। और इस प्रयोग में हम जानते हैं कि एक वर्णीय प्रकाश का प्रयोग किया गया था। तो सबसे पहले देखते हैं कि यंग का जो द्विझिरी प्रयोग था वो क्या था। तो यहाँ पर ये एक द्विझिरी है और इससे कुछ दूरी पर ये एक स्क्रीन रखा है, पर्दा रखा है और यहाँ पर एक प्रकाश का स्रोत रखा रहता है जिससे कि एक वर्णीय प्रकाश उत्सर्जित होता है और ये जो प्रकाश है ये इन दोनों झिर्रियों से होकर गुजारा जाता है। तो यहाँ पर इसका जो केंद्रीय फ्रिंज बनता है यहाँ पर, क्योंकि ये दोनों जो किरण है यहाँ पर आकर व्यतिकरित होती है। तो यहाँ पर जो y बराबर 0 पे यहाँ पर जो पथांतर होता है डेल्टा x, इसका मान 0 होता है। तो यहाँ पर अगर श्वेत प्रकाश हम यहाँ पर प्रयोग करते हैं एक वर्णीय प्रकाश की जगह पर, तो यहाँ पर जो पथांतर है वो चूंकि हमारे पास 0 है तो यहाँ पर जो लैम्डा का मान होगा प्रकाश का, श्वेत प्रकाश का, वो परिवर्तित नहीं होगा। तो यहाँ पर जो केंद्रीय दीप्त फ्रिंज बनेगा वो श्वेत बनेगा। अब अगर जो दूसरा यहाँ पर दीप्त फ्रिंज है उसके बारे में बातें करें तो यहाँ पर ये प्रकाश कुछ ऐसे आएगी और जो दूसरी प्रकाश है वो कुछ ऐसे जाएगी। और यहाँ से अगर इस पे हम लंब डालें तो ये वाली जो दूरी होगी ये इसका पथांतर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो डेल्टा एक्स है वो 0 के बराबर नहीं आएगा। तो अगर पहले हम दीप्त फ्रिंज की बात करें तो यहाँ पर जो डेल्टा एक्स है वो 0 के बराबर नहीं आ रहा है। और जो हमारे पास कलांतर और पथांतर में संबंध है वो पता है क्या है। अगर हम कलांतर को डेल्टा फाई लिखें तो जो डेल्टा फाई का मान होता है वो होता है क्या, 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स, ये होता है डेल्टा फाई का मान। तो यहाँ पर चूंकि डेल्टा एक्स का जो मान है ये 0 के बराबर नहीं है तो यहाँ पर हमें कुछ पथांतर मिलेगा। जो डेल्टा फाई का मान है वो कुछ मिलेगा जिसका मान 2π∆x/λ के बराबर होगा। तो चूंकि यहाँ पर पथांतर है इसीलिए यहाँ पर हमारे पास इससे संबंधित जो लैम्डा का मान मिलेगा वो, उसको अगर हम λ1 लिखे तो उसका मान हो जाएगा 2π × के बराबर। तो यहाँ पर जो हमारे पास तरंग दैर्ध्य मिलेगी वो λ1 है और दूसरे फ्रिंज के लिए तरंग दैर्ध्य मिलेगी उसका मान अलग होगा, उसको हम λ2 लिखते हैं। इसी प्रकार ये जो दीप्त फ्रिंज होगी यहाँ पर भी जो लैम्डा का मान है वो अलग हो जाएगा और यहाँ पर भी लैम्डा का मान अलग हो जाएगा। तो चूंकि यहाँ पर तरंग दैर्ध्य का मान बदल रहा है तो अलग अलग दीप्त फ्रिंजों के लिए जो यहाँ पर रंग होगा वो भी चेंज होता रहेगा, वो भी परिवर्तित होता रहेगा, क्योंकि उससे संबंधित जो तरंग दैर्ध्य है उसका मान यहाँ पर परिवर्तित हो रहा है। तो अलग अलग दीप्त फ्रिंजों पे अलग अलग यहाँ पर रंग प्राप्त होगा। तो ये जो पूरा पर्दा है ये अलग अलग रंगों से भरा हुआ दिखेगा, लेकिन कुछ दूरी जाने पर मतलब यहाँ पे अलग अलग रंगों की पत्तियां नजर आएगी। लेकिन इसके बाद यहाँ पर चूंकि इसका जो केंद्रीय फ्रिंज है वो श्वेत है, श्वेत रंग का है, तो यहाँ पर जो है इसमें एक समान प्रकाश प्राप्त होगा। तो अगर इसको हम देखें तो ये कुछ ऐसे नजर आएगा। ये वाला जो बीच वाला जो प्रकाश है ये हमें श्वेत नजर आएगा और उसके बाद ऐसे कुछ कलर, अलग अलग प्रकार के कलर इस पर ऐसे नज़र आएंगे। तो देखते हैं कि अब हमारा यहाँ से कौन सा विकल्प सही होता है। तो हमारा जो पहला विकल्प है वो है पर्दे पर एक समान प्रकाश होगा, जो कि गलत है क्योंकि यहाँ पर केवल दीप्त फ्रिंज में कलर आएंगे और जो इनके बीच की ये जो दूरी होगी यहाँ पर दीप्त फ्रिंज नहीं होगा, यहाँ पर अंधेरा रहेगा। तो यहाँ पहला जो हमारा विकल्प है वो गलत हो जाता है और दूसरा जो विकल्प है वो है पर्दे पर एक समान अंधेरा रहेगा। तो ये भी विकल्प गलत है क्योंकि यहाँ पर कुछ दूरी के बाद फिर से दीप्त फ्रिंज मिलता है तो यहाँ पर एक समान अंधेरा नहीं रहेगा। और जो तीसरा विकल्प है वो है समदूरस्थ श्वेत व काली पट्टियाँ मिलेगी। तो समदूरस्थ तो मिल रही है लेकिन यहाँ पर श्वेत और काली पट्टियाँ नहीं मिल रही है, केवल यहाँ पर जो केंद्रीय दीप्त फ्रिंज है वो सफ़ेद या श्वेत मिल रहा है। उसके बाद जो ये पत्तियाँ मिल रही है ये अलग अलग
रंग की होगी, अलग अलग कलर की होगी। तो यहाँ पर जो तीसरा विकल्प है वो भी गलत हो जाता है। और जो चौथा विकल्प है वो है कुछ रंगीन पत्तियाँ तथा इसके बाद कुछ एक समान प्रकाश मिलेगा। तो ये जो पत्तियाँ है ये रंगीन पत्तियाँ होगी, लेकिन बीच वाला जो प्रकाश होगा ये वाला वो एक समान होगा। तो यहाँ से हमारा जो चौथा विकल्प है कुछ रंगीन पत्तियाँ तथा इसके बाद एक समान प्रकाश मिलेगा, ये हमारा विकल्प सही हो जाता है। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।